सीधा बैठिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्सकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्सकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। बोलेंगे, हे अग्नि ज्ञान स्वरूप व्रत के पति परमात्मा, मैं आपके समान ही व्रतों का पालन करूंगा और मैं अपने व्रतों का पालन कर सकूं, इसके लिए आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ज्ञान विज्ञान दीजिए। मेरा व्रत है, मैं असत्य से छूट कर या असत्य आचरण को छोड़कर सत्य आचरण में प्रतिष्ठित होऊंगा। अतः हे परमात्मा, मेरे व्रत धारण को सफल करिएगा और मेरे जीवन को श्रेष्ठ महान बनाइएगा। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर के वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज के 11 कुंडलीय यज्ञ ब्रह्मा आदरणीय श्री योगेश वैदिक जी, मेरे पास में ही शोभायमान दैदित्यमान स्वामी सरस्वती महाराज जी, आचार्य दिनेश कुमार जी, आचार्य प्रियेश जी, आचार्य सुरेंद्र जी, आचार्य उत्तम जी और आज के प्रमुख यजमान श्री गगन आहूजा जी, हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के संरक्षक श्री मुकेश आर्य जी और हमारे गुरुकुल के विद्यालय के प्रबंधक श्री निगम मुनि जी, माता सुकमा जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, यजमानों, माताओं, बहनों, ब्रह्मचारियों, हमने जो यह मंत्र पढ़ा, यह मंत्र क्या है? ये मंत्र जीवन को महान श्रेष्ठ बनाने का मंत्र है। इसमें क्या कहा गया है कि हम श्रेष्ठ व्रतों को धारण करें। श्रेष्ठ व्रत माने श्रेष्ठ गुणों को धारण करने का संकल्प करें, सत्य को, सत्य आचरण को धारण करने का संकल्प करें
और जो हमने पढ़ा था इदम अहम अनृता, कि मैं असत्य भाषण से, असत्य आचरण से अपने को दूर करता हूं और सत्यम उपयमी, सत्य भाषण को, सत्य आचरण को धारण करता हूं। तो जिसके जीवन में ये व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, वह असत्य आचरण से, असत्य व्यवहार से, असत्य भाषण से नहीं बच सकता। व्रत धारण दो प्रकार से करना होता है। एक तो दुर्गुणों के त्याग हेतु संकल्प करें और दूसरा सद्गुणों को अपनाने हेतु, सद्गुणों को धारण करने हेतु संकल्प करें। तो दो भागों में यह व्रत धारण पूर्ण होता है, सफल होता है। तो प्रथम भाग में क्या करेंगे? दुर्गुणों का त्याग करेंगे और सद्गुणों का धारण करेंगे। दुर्गुण क्या है? वो आपको अपने अंदर विद्यमान है, वो पता है। जो आपको अधिक तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो आपकी उन्नति में, प्रगति में बाधक बने हुए, जो आपके मान सम्मान में बाधक बने हुए, जो आपके जीवन में दुख, कष्ट, रोग आदि उत्पन्न करते हैं, आपके जीवन में प्रसन्नता का संचार नहीं होने देते, जैसे कि क्रोध है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, अहंकार है, हिंसा है, ये सब मानसिक दोष हैं, दुर्गुण हैं। तो जब तक ये दोष बने रहेंगे, आपकी मानसिक शांति नहीं रहेगी। तो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी दोषों को छोड़ने का संकल्प करें। यह दुर्गुण त्याग का एक भाग। दूसरा, सद्गुण को अपनाने का संकल्प करें। वो क्या है? जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। और सुबह जल्दी कब उठेंगे? जब रात्रि को जल्दी सोएंगे। तो प्रथम संकल्प तो ये करें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और रात को जल्दी सोऊंगा, क्योंकि कहा गया है अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, वो स्वस्थ होता है, निरोग होता है, बुद्धिमान बनता है, आयुष्मान बनता है, धनवान भी बनता है। तो इसलिए आप सुबह जल्दी उठने का संकल्प करें। 6 बजे के पहले उठ ही जाना चाहिए, सूर्योदय के पहले। आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सूर्योदय के पहले उठ ही जाते हैं? ऊंचा करो बात थोड़ा। कुछ लोग नहीं भी उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि रात्रि में सोने में विलंब होता है, सीधी बात है। ऐसा कोई काम है कि नहीं उठ पाते हैं? तो ये संकल्प होना चाहिए कि रात्रि में जल्दी सोऊंगा तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। क्योंकि वेद कहता है कि हम उगते हुए सूर्य को देखें। देखो, ये कहावत है, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो सुबह उठेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। जो प्रातः काल की वायु है वो विशेष औषधीय तत्व से भरी होती है। तो एक संकल्प तो ये करें, आप हवन में बैठे हैं, शिविर में आए हैं, कार्यक्रम में आए हैं, तो आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने चाहिए, उन्नति प्रगति होनी चाहिए, आपके दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का नाश होना चाहिए, आपका जीवन महान बनना चाहिए। तब तो आना आपका सार्थक है, सफल है। एक संकल्प ये करें कि सूर्योदय के पश्चात और नहीं सोऊंगा। जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वे आयु को हर लेती हैं। सूर्योदय हो रहा है फिर भी आप सो रहे हैं, तो आयु वो हर लेती है सूर्य किरणें। इसलिए सावधान, ये संकल्प करें। दूसरा, उठ करके थोड़ा आसन, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण, वॉकिंग, कुछ भी थोड़ा शारीरिक स्फूर्ति के लिए ये रस्सी कूद भी करना होता है ना? कुछ भी करिए, तो भ्रमण करिए, जॉगिंग करिए, आसन करिए,
दंड बैठक करिए, सूर्य नमस्कार करिए। कुछ भी नहीं है तो 5 राउंड दौड़ लगा दीजिए अपने घर में ही, घर के आंगन में, बाहर में, बगीचे में, कहीं पर भी, या घर से बाहर का 10 मिनट वॉकिंग भ्रमण करने जाइए। ये संकल्प होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, आसन, प्राणायाम करने का संकल्प ये ले लें अगर जीवन को महान बनाना है तो। तीसरा है जी, नहा धो करके कम से कम 21 बार भी गायत्री मंत्र का जप करें। 108 बार करें और अच्छा है। और जप कैसे करेंगे कि हे ईश्वर, मैं गायत्री मंत्र से आपका ध्यान कर रहा हूं, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। इतना ही पर्याप्त है। छोटा सा अर्थ गायत्री मंत्र का, हे ईश्वर, मैं गायत्री मंत्र से आपका ध्यान करता हूं या आपकी उपासना करता हूं, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। और एक ऐसा भी है, हमारे गुरु जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जिसकी जितनी आयु है, मान लीजिए आपकी आयु कितनी है जी संजय जी? 47। आपको 47 बार जप करना है। आपकी आयु भी 47 है जी? अच्छा, तो 47 बार जप करें। आपकी आयु कितने जी गगन जी? 42 बार करें। ये कम से कम, अधिक कर तो अति उत्तम है। 108 बार का एक चलन चल पड़ा है, वो भी अच्छी बात है। 108 बार करें, उसके बाद 100 से अधिक 8 बार और हो जाता है, और मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, पशु पक्षियों से श्रेष्ठ कोई काम कर रहा हूं। देखो, बाल बच्चे पालन पोषण करना, ये धन कमाना, मकान बनाना, ये सब काम उनके स्तर पर पशु पक्षी भी करते हैं। वे नौकरी क्या करते हैं? सुबह उठते जाते हैं अपने खेत में, दाना चुगते हैं, वही बाल बच्चे उत्पन्न करके उनका पालन पोषण करते हैं, वही अपना घोंसला बनाते हैं, कोई बिल बनाता है, जो भी जिसका काम है। तो इतना काम तो भी कर रहे हैं, और हम भी इतना ही काम करें तो पशुओं में, पक्षियों में और हमारे में क्या अंतर है? तो आप मनुष्य हैं, श्रेष्ठ हैं, मनन करके काम करें। तो ये रोज सुबह शाम कुछ समय ईश्वर की उपासना के लिए निकालें। ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। जो शिविर में आए हैं, जो आपको शिविर में ध्यान की पद्धति सिखाई गई है, वे जाकर करें। आपके लिए तो ये नियम है कि आप 1-1 घंटा ध्यान करें घर जाकर के, कि आपने सीखा है आपने, तो शिविर में आए हैं तो लाभ ले, और बच्चों को सिखाए भी, अपने बेटे को, बहू को, इनको प्रेरणा करें कि आप भी शिव शाम जप करो, ध्यान करो थोड़ा। और तीसरा काम है हवन करें। एक तो सुबह जल्दी उठें, आसन व्यायाम प्राणायाम करें, 2 हो गया। तीसरा संध्या उपासना करें, ये चौथा है हवन करें। जिस घर में हवन होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिनके घरों में या संस्थानों में, जगहों में जहां भी रहते हैं, काम करते हैं, जो हवन करते रहते हैं, ऊंचा करो हाथ थोड़ा, जिनके यहाँ मन होते रहता है, आपके यहाँ भी होते रहता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो हवन है कभी कभी करते हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, महीने में 1 बार करिए नियम से। आप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी गण इनको बुला सकते हैं, आपके आसपास होंगे कोई पुरोहित, उनको बुला सकते हैं। तो संकल्प करें 1 मास में 1 बार का हवन जरूर करें। और किसी को मत बुलाना है, मत बुलाएं, स्वयं 21 बार गायत्री मंत्र दे दें, कुछ भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का 21 बार पाठ करें, दे दें होती तो भी चलेगा। फिर धीरे धीरे सब महीने में 2 बार करें, हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को। ये संकल्प होना चाहिए। ये धारण करने योग्य व्रत संकल्प ये है, जो मंत्र है ना, व्रतम चरिष्यामि, कि मैं इन व्रतों का आचरण करूंगा तो आपका जीवन महान बनेगा। ऐसे घर में माता पिता हैं, उनको प्रणाम करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका कभी अपमान नहीं करें, उनको दुखी नहीं रखें, अन्न से, वस्त्र से, चिकित्सा से, हर प्रकार से उनकी सेवा करें। ये पितृयज्ञ कहलाता है। यज्ञ करना देव यज्ञ है, उपासना करना ब्रह्म यज्ञ है, और माता पिता की सेवा करना पितृयज्ञ है। ऐसे कुछ दाना पानी खिलाएं पशु पक्षियों को। आपका आचार्य जी बता रहे थे ना, आचार्य दिनेश जी,
भाई बड़े बड़े बर्तन में भर भर के खिलाएं, तो पक्षियों को, पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दाना पानी, चारा आदि खिलाएं पिलाएं, गौ माताएं को भी खिलाएं पिलाएं। ये बलि वैश्वदेव यज्ञ। और पांचवा है अतिथि यज्ञ। अपने घर में विद्वानों को बुलाएं, विद्वानों के पास में जाएं, उन्हें भी कुछ दान दक्षिणा प्रदान करें, सेवा संस्कार करें। ये अतिथि यज्ञ है। ये 5 महायज्ञ है। इन 5 महायज्ञों को धारण करने का संकल्प करें, व्रत करें, और एक पेज स्वाध्याय करने का संकल्प करें। मैं वैदिक ग्रंथों को, आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ूंगा, कम से कम एक पेज भी पढ़ूंगा रोज। ये 6 संकल्प धारण करने के, और एक संकल्प है वो हटाने के, नहीं करने के। वो क्या है? दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्कर्म, ये अपने पास नहीं रखूंगा। दुष्कर्म नहीं करूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा। तो जैसे मैंने कहा दिया, हिंसा करना ये पाप कर्म है, ये कभी नहीं करूंगा। चोरी कभी नहीं करूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, लोभ लालच नहीं करूंगा। जो भी ये मानसिक विकार हैं, इन विकारों को हटाऊंगा, ये संकल्प होना चाहिए। तो 2 प्रकार का संकल्प हो जाए, आपका जीवन महान बनेगा। देखिए, कभी आपने खेला हुआ कैरम बोर्ड, तो देख सकते हैं ना, कैरम बोर्ड एक होता है स्ट्राइगर और कुछ गोटियां होती हैं। तो स्ट्राइगर में जितना बल लगाएंगे आप, उतना जोर से जाएगा, वापस भी आएगा। जीवन बोलते हैं वापस आना उसको। ऐसे गेंद है, जितना जोर से आप नीचे पटकेंगे, उतना जोर से ऊपर वो उठेगा। तो जितना वेग होगा उसमें, स्ट्राइकर में, गेंद में, उतना ऊपर उठता है या उसी गति से वापस आता है। तो जितना वेग पूर्वक आप संकल्पों को धारण करेंगे, उत्साह पूर्वक, बल पूर्वक, धैर्य पूर्वक, तो जिसके जितने अधिक व्रत होते हैं, उसका जीवन उतना ही महान बनता है। और जिसके जीवन में व्रत संकल्प नहीं है, तो कहा है अव्रति अमानुषः। अगर व्रत संकल्प नहीं है, आप मनुष्य के लायक नहीं है। ये मनुष्य भी परमात्मा के व्रत में चलते हैं। शेर कभी मांस नहीं खाएगा, और गौ माता कभी नहीं, उल्टा हो गया, शेर कभी घास नहीं खाएगा और गौ माता कभी मांस नहीं खाएगी। अपने नियम पर अडिग है वो। और हम लोग परमात्मा के नियम को भी तोड़ देते हैं। कई मनुष्य मांस मछली खाते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। ये परमात्मा का नियम नहीं है। हमारा कर्तव्य कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें कि हम अपने व्रतों पर कितने आरूढ़ हैं। तो पशु पक्षी भी नियम पर चलते हैं, सूर्य चंद्र भी नियम पर चलते हैं, और हमको भी नियम में चलने का संदेश दे रहे हैं। तो वो अपने व्रत पर वो चलते हैं, जैसे परमात्मा अपने व्रत पर चलता है। पशु पक्षी भी अपने व्रत पे चलते हैं, जो उनका व्रत है। कोई भी चिड़िया आपको सूर्योदय के पश्चात सोती हुई नहीं मिलेगी। उड़ते जल्दी जंगल की ओर, खेत की ओर भागती है, दौड़ती है, और शाम को चली आती है और जल्दी सो जाती है। हाँ, उल्लू को छोड़ दो, वो चमगादड़ को छोड़ दो, ठीक है जी। तो ये रात को जागने वाला काम हमारा मनुष्य वाला काम नहीं है। हाँ जी, उल्लू वाला काम है। दादी बता रहे हैं। तो आज की मजबूरी है, समस्या है, जिनकी रात की ड्यूटी होती है वो करे, वो नाइट ड्यूटी वाला है, नाइट शिफ्ट होता है। एक सप्ताह में 4 दिन 5 दिन नाइट ड्यूटी, कभी सुबह से 2 से 10, कभी 3 शिफ्ट में बदलते रहता है। उनकी तो मजबूरी है, हमारी क्या मजबूरी है। हाँ, आजकल तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, और 11 बजे 12 बजे उठते हैं। तो ये अच्छा व्यवहार ये नहीं है, ये पशु पक्षी वाला व्यवहार है। तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का व्यवहार करें, व्रत करें, संकल्प लें कि हम ऐसे ऐसे दुर्गुणों को छोड़ेंगे और देवत्व को धारण करेंगे। अपने जीवन को देवत्व से ओतप्रोत करेंगे। हम देवता बनेंगे, दानव नहीं बनेंगे। तो आशा करता हूं इस कार्यक्रम में आप आए हैं, यज्ञ में आपने भाग लिया है, शिविर में भाग लिए हैं, आपका जीवन देवत्व से ओतप्रोत होगा और आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। आपका जीवन दुख से, दुर्गुण से, द्वेष से, दुर्मति से,
दुष्कर्म से दूर होगा और एक पवित्र, शुद्ध, सुखमय, शांतिमय, समृद्धि जीवन आपको प्राप्त होगा। इसी शुभकामना के साथ में वाणी को विराम। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते। अब जितने विद्वान गण हैं अब